नमस्कार, भारत टीवी पर आपका बहुत स्वागत है। रामचरितमानस में दो चौपाइयां क्या लिख उठी, बवाल मच गया है। ढोल गंवार शूद्र पशनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, यानी रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बयान दिया उसके बाद सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। यानी कि चाहे अखिलेश यादव हो, पल्लवी पटेल हो या फिर अब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की बात कर ले, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि हमें मिल गए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के क्षत्रिय वंशज। ये जो खुलासे कर रहे हैं उसे देखकर हर किसी को हैरानी हो जाएगी। यानी इनका साफ तौर पे कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य इनके वंशज हैं, ये जाति से क्षत्रिय हैं और इनके जो आरोप हैं वो आपको चौंका कर रख देंगे। इस वक्त मौजूदगी है भारत टीवी की उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के पट्टी के कचहरी में और भारी तादाद में यहां पर जनता है, अधिवक्ता है और स्वामी प्रसाद मौर्य के वंशज भी मिल गए हैं। तथा कथित वंशज सिद्ध ये करेंगे कि आखिरकार ये स्वामी प्रसाद मौर्य के वंशज कैसे हो गए। तस्वीरें एक बार दिखा दीजिए चारों तरफ की। भारी तादाद में लोग चारों तरफ इकट्ठा हो रहे हैं इस बात को देखने के लिए कि आखिरकार स्वामी प्रसाद मौर्य के वंशज कैसे मिल गए हैं। क्षत्रिय वंशज यानी जातिवाद की लड़ाई अब वंशजों पर आई। भैया ये बताइए क्या नाम है आपका? रविसेन सिंह। रविसेन सिंह। रविसेन सिंह जब है आप तो स्वामी प्रसाद मौर्य आपके वंशज कैसे हो गए? दरअसल मेरे बाबा का संबंध एक भट्ठे पे काम करने वाली महिला से हो गया था। वो ईंट भट्ठा था, वहाँ पे वो काम करती थी महिला, उनसे वहीं से उनका संबंध हो गया था। उन्हीं से एक लड़का पैदा हुआ जिनका थोड़ा सा जिस लड़की से संबंध हुआ था उस लड़की की शादी नहीं हुई थी। बाद में माहौल थोड़ा सा गर्म हुआ, परिवार में तनाव पैदा हुआ। वो जो भट्ठे वाले लोग थे वो कहना शुरू किए कि इनसे शादी आप करिए, लेकिन चूंकि मेरे बाबा की शादी दो पहले हो चुकी थी, इस नाते से शादी करना उचित नहीं था। तो हुआ क्या कि किसी तरह से मान मनौवल हुआ कि आप इस बच्चे को ले लीजिए। तो बाबा जी ने कहा चलिए ठीक है। बाबा जी हमारे, उनका नाम था स्वर्गीय चंद्रवली सिंह, उन्होंने कहा चलिए ठीक है हम बच्चे को ले लेते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं। चूंकि उस समय रूढ़िवादिता बहुत चरम सीमा पर थी, तो हुआ क्या कि समाज जानने न पाए इस नाते से उनको एक गांव है चकोर, उनके एक मित्र रहते थे, मौर्य परिवार से थे। मौर्य जी हमारे बाबा जी के बहुत ही करीबी थे। उनसे बातचीत की है कि हमारे साथ इस तरह घटना हमसे हो गई है, थोड़ा सा मेरा हेल्प करिए। तो उन्होंने कहा चलिए ठीक है आप लेके आइए, हम बच्चे का पालन पोषण करेंगे। तो उस बच्चे को ले जाकर के बाबा जी चकवर गाँव है कुंडा बिहार में, वहाँ देकर आए और वहीं उनका लालन पालन वो किए। उनका नाम बाबा जी हमारे रखे थे स्वामी, वहाँ स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं रखे थे, उनका नाम बाबा जी ने रखा था स्वामी। बाद में और बाबा जी हमारे वहाँ बराबर आते जाते रहते थे, उनका संबंध जो है बराबर बना रहा। और कई बार यहाँ तक कि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग जानते भी हैं, बाबा जी ने कई बार हमसे भी इस बात की चर्चा किया कि देखिए यदि उनसे संबंध बना के रखना है, चूंकि आपके ही खून वो भी है हमारे, चलिए ठीक है किसी भी तरह से मान लीजिए वो पैदा हुए, अलग विषय है, किसी भी तरह से पैदा हुए मतलब जिस बच्चे को वो देकर आए थे वो बच्चा कौन था? वो बच्चा श्री स्वामी प्रसाद मौर्य थे। वही स्वामी प्रसाद मौर्य जो रामचरितमानस पे टिप्पणी कर रहे हैं? जी जी वही है। एमएलसी जी, समाजवादी पार्टी के नेता। यदि विश्वास ना हो समाज को तो हम उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन हमने माननीय जिलाधिकारी महोदय की यहाँ हमने दिया है कि उनके यदि डीएनए टेस्ट कराया जाएगा तो 100% वो हमारे ही खानदान निकलेंगे, डीएनए हमारा मिलेगा। वो भी सोमवंशी क्षत्रिय है, सोमवंशी हम भी हैं, वो भी सोमवंशी क्षत्रिय है, मौर्य नहीं है। बाद में चूंकि देखिए लालन पालन उन्होंने किया अलग विषय है, लेकिन वो हमारे खानदान के हमारे काका लगते हैं, मैं उनका भतीजा हूँ। इस नाते मुझे वो मिल जाए, कम से कम उनकी देखभाल उनकी सेवा टहल मैं करूंगा। मुझे दर्द है, दर्द मुझे तब हुआ कि जब उनका पुतला फुकवाया जा रहा था, उनका विरोध शुरू हुआ। देखिए परिवार में का दर्द आप समझ सकते हैं कितना होता है। अपने परिवार का जो दर्द था हमको तकलीफ हुई, इस नाते हमने सोचा कि कम से कम इस बात को आज खुलासा किया जाए, जबकि परिवार के लोग रोक रहे थे कि हम खुलासा मत करिए अन्यथा हिस्सा देना पड़ेगा, समाज में बुराइयां पैदा होगी। लेकिन हमने कहा किसी के साथ हम अन्याय नहीं होने देंगे, वो भी हमारे परिवार के हैं, खून है, खानदान है, हमारे काका है, उनका जो हिस्सा बनता है आगे अपना हिस्सा ले, अपना घर बनाए रहे, हम उनकी सेवा टहल करेंगे। मैं उनका भतीजा हूँ, मुझे गर्व है, किसी प्रकार की कोई हमें संकोच नहीं है, ना तो लाज है ना लिहाज है।
इस नाते अपने परिवार को मैं छोड़ नहीं सकता। इस नाते मैं चाह रहा हूँ मीडिया के माध्यम से, और मैं ये भी कह रहा हूँ कि उनको किसी तरह से हमारे काका जी को हमारे हवाले करिए, चूंकि उनकी तबीयत भी बीच बीच में खराब हो जाती है। उनकी दवा हम कम से कम ये बताइए, आपके काका स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस पे टिप्पणी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ये लाइनें आपत्तिजनक हैं और ये 85% आबादी को प्रभावित करती हैं, आहत करती हैं। तो क्या कहना चाहते हैं इस बयान पर? दरअसल देखिए, वो सनातन को मानते हैं। थोड़ा सा मेरी बात को आप गौर से सुनिएगा। वो सनातन को मानते हैं, भगवान राम को मानते हैं, देवी देवता को मानते हैं, माता पिता को मानते हैं, सबको मानते हैं। हुआ क्या है कि राजनीतिक थोड़ा सा लालच, बस उनको राजनीतिक लालच दिया गया है। उसी राजनीतिक लालच में अनाप शनाप भले बोल रहे हैं, जबकि उनके दिमाग में, उनके दिल में भगवान राम है, सनातन है। उनको जो है राजनीतिक लालच दे करके सिर्फ उनको उनका शोषण किया जा रहा है। इसी नाते मैं कह रहा हूं कि मुझे दिया जाए। आपने जो ज्ञापन डीएम और एसपी को दिया है, दोस्तों मैं आपको लाइव दिखा रहा हूं, जनता के सामने सार्वजनिक कर रहा हूं। रुक जाइएगा दादाजी, जनता के सामने मैं देखिए आपको दिखाता हूं। इन्होंने लिखा है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, शासन लखनऊ। इन्होंने जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन दिया है। उन्होंने कहा है कि सविनय निवेदन है कि स्वामी प्रसाद मौर्य, तो आप समझ सकते हैं ये इन्होंने जो ज्ञापन दिया है वो हम आपको पढ़ के सुना रहे हैं। सविनय निवेदन है कि स्वामी प्रसाद मौर्य पूर्व मंत्री, मेरे ही परिवार के सदस्य हैं, वह सोमवंशी छत्री हैं, मेरे बाबा स्वर्गीय चंद्रबली सिंह के पुत्र हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य पूर्व मंत्री की तबीयत बचपन में ही काफी खराब हो गया था, जिसके कारण दिमाग कभी कभी सनक जाता है, दिमागी रूप से विक्षिप्त हो जाते हैं। इसी का फायदा उठाकर सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने उनसे अनाप शनाप बुलवाते रहते हैं, बयान दिलवाते रहते हैं। जबकि स्वामी प्रसाद मौर्य बहुत ही सरल है, वह धार्मिक है, पूजा पाठ देवी देवताओं में विश्वास रखते हैं। इसी को लेकर इन्होंने, यानी कि जो रवि सेन है, इन्होंने अपने काका को पाने के लिए जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेटर लिखा है। ये बताइए भैया, क्या कोई और जानते हैं, कभी सुना था कि ये उनका जो है उनके वंशज है? ये सुना था कभी आपने? सुना था? नहीं सुना था भैया कभी आपने? अच्छा, कभी सुना था भैया कभी आपने? भैया आपने कभी सुना था कि ये स्वामी प्रसाद मौर्य के वंशज हैं? हाँ भैया, चर्चा में सुने हैं, जैसे कि पुष्टि नहीं करते इसकी, लेकिन चर्चा के दौरान गांव के लोग बताते हैं कि हाँ, स्वामी प्रसाद स्वामी करके नाम स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं था, स्वामी नाम का बच्चा लड़का इनके नाजायज संबंध से पैदा हुआ था। अच्छा, तो मतलब ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य आपके वंशज हैं, तो ये बताइए कि स्वामी प्रसाद मौर्य की जो माता जी हैं वो आपकी क्या थी? हमारी अगर देखा, वो दादी लगती थी। अच्छा, दादी लगती थी। उनका नाम था राम संवारी देवी। अच्छा जी। और वो उनके जो है, जो उनका विवाह हुआ था या फिर क्या था? विवाह नहीं हुआ था, अब थोड़ा संबंध बन गया था, आते जाते भट्ठा, बगल में ही भट्ठा था, वहाँ संबंध बन गया था, वहीं से पैदा हुए थे। और बाद में जब हलचल मचा, विवाद हुआ, तो जो लड़की, मतलब हमारी दादी की जो माता होता जी उसमें जीवित थी वो भी, तो उनकी शादी कहीं अन्यत्र जगह हमको लगता हो गया है, शादी की है वहाँ बाद में। जब ये सब मामला, तो क्या मांग करना चाहते हैं आप? स्वामी प्रसाद मौर्य जी से क्या कहना चाहते हैं आप? मुख्यमंत्री योगी जी से क्या कहना चाहते हैं? रामचरितमानस पे जो लगातार टिप्पणियां हो रही हैं, इस पे क्या कहना चाहते हैं? दरअसल बचपन में ही चोट लगी थी, जो सही है, एकदम 100% हकीकत। हमारे को चोट लगी थी? स्वामी प्रसाद, हमारे काका स्वामी प्रसाद मौर्य, स्वामी प्रसाद सिंह मौर्य जी को। जी, स्वामी प्रसाद सिंह मौर्य। जी जी, स्वामी प्रसाद सिंह, वो स्वामी प्रसाद सिंह है। देखिए, हम मौर्य नहीं मानेंगे इस नाते, वो हमारे खून खानदान के हैं, तो हम मौर्य क्यों कहें, सोमवंशी क्षत्रिय हैं। जी। अच्छा, तो भैया ये बताइए, देखिए और लोगों से बात कर लेता हूँ, रामचरितमानस पे जो टिप्पणी की जा रही है उस पे आप लोग क्या कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं भैया, जो रामचरितमानस पे टिप्पणी हो रही है? देखिए, रामचरितमानस पर टिप्पणी निंदनीय है, क्योंकि रामचरितमानस का निर्माण जिसे स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि तुलसीदास ने लिखा है, तो सबसे पहले यह बता दें कि तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना नहीं की है। रामचरितमानस की रचना रामचरितमानस में ही तुलसीदास ने ये लिखा है कि रच महेश निज मानस राखा, पाय सुसमो उमा संभाखा। भगवान शंकर ने इसकी रचना की है, और इस प्रकार से अगर आक्षेप लग रहा है तो शंकर भगवान के ऊपर सीधा सीधा आक्षेप लग रहा है। दूसरी बात ये बताएं कि रामचरितमानस अपनी रचना नहीं है, तुलसीदास ने अपने मन से नहीं लिखा है। पहले प्रारंभ में ही, मंगलाचरण में ही उन्होंने लिखा कि नाना पुराण सम्मतम रामायण यत्किंच निगदितम। रामायण में जो लिखा हुआ है और जो 18 पुराणों में वर्णित है, उसी से लेकर के रामचरितमानस की रचना हुई है। भैया कह रहे हैं कि अभी जो है पल्लवी पटेल है, उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ आंदोलन किया जाएगा, रामायण में बदलाव होना चाहिए चौपाइयों में, क्या कहना चाहते हैं? भैया ये सब उनके अल्प ज्ञान का नतीजा है। हाँ, ये बहुत निंदनीय है
और स्वामी प्रसाद मौर्य जो कह रहे हैं वो बहुत संकुचित दिमाग के हैं और स्वार्थ की राजनीति करते हैं। पहले बसपा में थे, फिर भाजपा में आए, फिर सपा में। नहीं, आप ऐसा कर रहे हैं, संकुचित मानसिकता के हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, बगल में उनके वंशज खड़े हैं, बुरा तो नहीं लग रहा है आपको? बिल्कुल भैया, आप मेरी बात सुनिए, यही तकलीफ है ना, समाज आज गाली दे रहा है, इसी नाते हमको तकलीफ हुआ, तभी हम आज बात खुलासा किए कि हमारे काका हैं। आज बताइए उनको, उनसे अनाप शनाप जो बुलवाया जा रहा है, कौन बुलवा रहा है? सपा के जो मुखिया श्री अखिलेश यादव बुलवा रहे हैं, तो लालच दे के उनको बुलवाया जा रहा है कि राजनीतिक लालच, तो समाज जो है गाली दे रहा है, तो वही हमको तकलीफ हो रहा है। इस नाते हमने आज खुलासा किया है कि नहीं, हमारे परिवार के हैं, वो धर्म को मानते हैं। एक बार पूरा ज्ञापन दिखा दीजिए, तस्वीरों के जरिए आप भारत टीवी पे लाइव और एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए। ये पट्टी कचहरी में इस वक्त मौजूद हूं और आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं। देखिए, इन्होंने पूरा ज्ञापन जो जिलाधिकारी प्रतापगढ़ को दिया है, इसमें मुख्यमंत्री को इन्होंने संबोधित किया है। उसके बाद इन्होंने इनका आप देख सकते हैं, रवि सेन सिंह सुत राजमणि सिंह सुपौत्र स्वर्गीय चंद्रबली सिंह निवासी बैजलपुर के रहने वाले हैं ये, और इनका साफ तौर पर कहना है कि ये जो है स्वामी प्रसाद मौर्य के वंशज हैं, ये उनके भतीजे हैं। और उसके बाद काफी तादाद में लोग भी इकट्ठा हैं। तो रामचरितमानस को लेकर लगातार तमाम सारे वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं, तमाम सारे नेताओं के बयान आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से बीच में एंट्री हो गई है स्वामी प्रसाद मौर्य के वंशज की, यानी कि ये इनका पूरा नाम रवि सेन सिंह है, और ये कहते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य हमारे काका हैं। और उनकी बिरादरी क्या होगी? उनकी बिरादरी सोमवंशी क्षत्रिय है। वो नहीं, सोमवंशी क्षत्रिय हैं, ये बात आप कैसे साबित करेंगे? हमारे बाबा जी से संबंध था, उन्हीं से पैदा हुए हैं। डीएनए आप टेस्ट कराइए ना, डीएनए टेस्ट हो जाए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। इसीलिए तो हमने ज्ञापन दिया है। हम निवेदन करते हैं मुख्यमंत्री जी से कि उनका डीएनए टेस्ट हो जाए, अपने आप दूध का दूध, पानी पानी हो जाएगा। जी, डीएनए टेस्ट होना चाहिए। जी जी बिल्कुल, डीएनए टेस्ट हो जाए। तो ये बताइए कि आपके बाबा अभी हैं? बाबा हमारे, हमको लगता है लगभग 25 साल पहले खत्म हो चुके थे। अच्छा, तो उन्हीं बाबा के हाँ, हम नाती हैं। हाँ। वो बाबा जी के हमारे पुत्र हैं। अच्छा जी। तो ये जो रामचरितमानस पे टिप्पणी हो रही है, ये पूरी अगुवाई स्वामी प्रसाद मौर्य कर रहे हैं, तो क्या ये लगता नहीं कि ये लाइनों में बदलाव होना चाहिए रामचरितमानस? बिल्कुल, लाइनों में बदलाव नहीं होना चाहिए। इसी नाते मैं बता रहा हूँ कि यदि हमें वो मतलब सुपुर्द किए जाएंगे तो उनको हम निश्चित है समझा बुझा के, उनका हल्का सा जो है बचपन में ही थोड़ा सा दिमाग लगा था चोट, उसी कारण से वो बोल रहे हैं, बाकी ऐसा कुछ है नहीं। तो हम समझा बुझा के थोड़ा बहुत इलाज जो भी होगा कराएंगे और उनकी सेवा करेंगे और समझा बुझा के सनातन के बारे में। इसी नाते हमने 26, 27, 28 मार्च को राम कथा का आयोजन हमने अपने घर पे किया है कि हो सकता है उस बीच में यदि वो आ जाएंगे तो वहाँ राम कथा सुनेंगे तो दिमाग में बदलाव आएगा जरूर, इसमें दो राय नहीं है। तो आप तस्वीर क्या बोल रहे हैं दादाजी? मैं ये कह रहा हूँ, अगर मतलब है कि वो दूसरे वंशज के या उसी वंशज के हैं, उसका डीएनए टेस्ट हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, उनका डीएनए टेस्ट होना चाहिए। डीएनए टेस्ट होना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य जो एमएलसी हैं, सपा के महासचिव हैं, उनका डीएनए टेस्ट होना चाहिए। जी हाँ, इस प्रकार से जहर घोला है समाज में, उनका टेस्ट होना चाहिए। उनका टेस्ट होना चाहिए। क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल टेस्ट होना चाहिए उनका। डीएनए टेस्ट आरोप में क्या लगता है, सच्चाई है? वो सच्चाई है तभी तो कह रहे हैं। क्या कहना चाहते, सच्चाई है? सच्चाई बिल्कुल है, तभी तो बोल रहे हैं डीएनए टेस्ट कराने का। क्या बोल रहे हैं भैया? ये जांच का विषय है, दूध का दूध, पानी पानी हो जाएगा, डीएनए टेस्ट करवा लीजिए। बिल्कुल जांच करवाना चाहिए भाई, जांच करवाइए इनका। जो विष घोल दिया है समाज में, क्यों ऐसा उन्होंने तिक्रम जो है उनकी राजनीति कर रहे हैं, जातिवाद की राजनीति क्यों किया उन्होंने? जी हाँ, उनके टेस्ट होनी चाहिए कि 21 वंशज के हैं, किस वंशज के हैं। तो आप तस्वीरें देख रहे हैं, इस वक्त मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के पट्टी की कचहरी में, और यहाँ पर मिल गए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के तथा कथित वंशज, जो कि अपने आप को कह रहे हैं कि हम स्वामी प्रसाद मौर्य के वंशज हैं, वो हमारे दादा लगते हैं और वो जो है हमारे पिताजी के, हमारे बाबा की संतान हैं, और ये आरोप लगा रहे हैं और ये डीएनए टेस्ट की मांग भी कर रहे हैं। उसके अलावा ये कह रहे हैं कि ये अनाप शनाप बयान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की तरफ से उनसे दिलवाया जा रहा है। तो क्या कहना चाहते हैं भैया? भाई साहब, भारत देश है, यहाँ अभिव्यक्ति की आजादी है और अगर इनका अधिकार है तो अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं और डीएनए टेस्ट होना चाहिए। डीएनए टेस्ट होना चाहिए, ये बिल्कुल होना चाहिए। टिप्पणी हो रही रामचरितमानस पे क्या कहेंगे? ये बहुत ही निंदनीय है। जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य जी भाजपा की भी राजनीति कर चुके हैं, सपा की भी राजनीति कर चुके हैं और बसपा की भी राजनीति कर चुके हैं। हर पार्टियों की क्या मापदंड है, क्या उनकी विचारधारा है, उनको समझ चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी इस तरह का घटिया टिप्पणी करना निंदनीय है। रामचरितमानस पे बयान कैसे देखते हैं?
भाई ये सब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के इशारे पर जानबूझकर दिए हुए बयान है। बुरा तो नहीं लग रहा है? नहीं, बुरा यही तकलीफ हो रही, बुरा नहीं लग रहा लेकिन तकलीफ हो रही। परिवार है हमारे, काका है, आप बताइए अपने हमारे परिवार, आपके किसी भी के काका दादा की बुराई हो, तकलीफ नहीं। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, तो जरूर स्वामी प्रसाद मौर्य जी तक पहुंचा दीजिए। ये मांग कर रहे हैं, इनकी बात अधूरी ना रह जाए। और उसके अलावा आप वीडियो में हैं तो कमेंट भी करिए, वीडियो को शेयर भी करिए। भारत टीवी के लिए उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के पट्टी से कैमरा पर्सन अतुल के साथ शिवशंकर तिवारी। जय हिंद, वंदे मातरम।